हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीश है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं लास्ट 9.5 महीना से एसएससी एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ। और ये मैंने जो जर्नी है एसएससी एग्ज़ाम्स का वो 9 जून 2025 से स्टार्ट किया था और आज डेट है 14 अप्रैल 2026। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और जो बच्चे बिहार से होंगे उनको पता है कि बिहार में कैसे ग्रेजुएशन होता है। और शुरू से चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कौन हूँ। 2023 क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन दिए। सीबीएसई बोर्ड था, 85% आया था। पढ़ने में एवरेज थे, मतलब जो पढ़ते थे वो लगभग समझ में आता ही था। फिर क्लास 11th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया। जेईई एग्ज़ाम का तैयारी करने के बारे में सोचा, ऑनलाइन बैच लिया, 2 महीना पढ़ा, फिर नहीं पढ़े। चलिए वो एक अलग बात है, नहीं पढ़े हम, मेरी ये गलती है, नहीं पढ़े। फिर जब क्लास 12th स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से, तो मैंने मार्च में मैंने CUET एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा कि क्लास 12th के साथ साथ CUET का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और CUET 2025 एग्ज़ामिनेशन देंगे। फिर एक कोर्स के बारे में मैंने पता किया। उस कोर्स में 2 सब्जेक्ट थे। एक सब्जेक्ट का मैंने कुछ लेक्चर पढ़ा यूट्यूब से, फिर वो भी छोड़ दिए। तो सिंपल हम क्लास 12th NCERT पढ़े। फिर क्लास 12th में भी हम ऑनलाइन बैच ही लिए। बैच 13 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारी पढ़ाई कंस्टेंट सही से नहीं हो पाया घर पे। तो फिर हमने 16 सितंबर 2024 को लाइब्रेरी ज्वाइन किया। वहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन मेरा पढ़ने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। क्लास 12th भगवान भरोसे पास किए हैं। अब मेरा पहला बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स का था, जो कि 21 फरवरी 2025 को था। पेपर हार्ड आया था, ऊपर से हम पढ़ के भी नहीं गए थे, फिर भी पेज भर दिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर हुआ, ये भी ठीक नहीं गया। ये तो हम फिजिक्स से भी कम पढ़े थे, ये भी भगवान भरोसे था, लेकिन पेज भर दिए। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, ये भी भगवान भरोसे ही हुआ। फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर हुआ, ये भी ख़राब गया, क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसा जाना चाहिए था वैसा नहीं गया। क्योंकि इंग्लिश का पेपर था, इसमें 2 बुक होते हैं, फ्लैमिंगोज और विस्ताज। हमसे ये भी नहीं ठीक से पढ़ा गया। और यही ये बुक है जिसने ये डिसाइड किया कि मैं 12th के बाद क्या करूँगा। क्योंकि मैंने 12th में सोच लिया था कि अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, कुछ अलग किया जाएगा। इस बुक में ना एक 2 चैप्टर्स हैं। एक द लास्ट लेसन, जो कि एक बुक का पहला चैप्टर है, जिसमें एक कहानी बताया जाता है कि इसमें अभी भी लेट कुछ नहीं भी हुआ है। और एक इसी बुक का एक लास्ट चैप्टर्स है, जो दी लास्ट लेसन उसका पहला चैप्टर है बुक का। और उसी बुक का आखिरी चैप्टर में एक लड़की के बारे में बताया जाता है, जो कि इमेजिनेशन में खोई रहती है। और मेरे साथ भी यही था। इंग्लिश लिटरेचर के ये 2 चैप्टर्स ने सब कुछ बदल दिया। फिर हम सोचे कि नहीं, अब पढ़ेंगे, 12th के बाद भी पढ़ेंगे। फिर 21 मार्च को हमने आखिरी पेंटिंग का एग्ज़ाम दिया और CUET एग्ज़ाम का फॉर्म भरा 22 मार्च को। हमको याद है 22 मार्च 2025 CUET एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आखिरी डेट था। तो जैसे तैसे फॉर्म भर दिए। और वैसे तो जानते ही होंगे कि सब एग्ज़ाम मेरा भगवान भरोसे ही गया था, तो पास होते कि फेल होते ये जानता नहीं था। फिर सोचे CUET का एग्ज़ाम होगा, मई में होगा, जून में होगा, तो 2 महीना टाइम है, तो CUET का थोड़ा पढ़ते हैं कुछ कुछ। और फिर 13 मई 2025 को रिज़ल्ट आया, 65% के साथ पास कर गए। फिर CUET का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें कुछ खास अच्छा नंबर आया नहीं, तो फिर कोई कॉलेज मिला नहीं, इसलिए बिहार में ही एक कॉलेज में नाम लिखवा लिया, BA में। मैंने क्लास 10th 23 में पास किया। 2 साल बाद 2025 में क्लास 12th, और 25 से 29 ग्रेजुएशन का ये मेरा सेशन है। BA कोर्स कर रहा हूँ और साथ ही साथ SSC एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहा हूँ। ये तो हो गया मेरा क्लास 10 से लेकर अभी तक का जर्नी। अब मैं बताऊँगा यहाँ से आगे की जर्नी। अभी 2026 है, फिर 2027 आएगा, फिर 2028 आएगा और 2029 आएगा। इस ईयर में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। इस ईयर में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। कंप्लीट का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं है।
तो मेरा यही टारगेट है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम हैं 10वीं लेवल 12वीं लेवल के, जो एमटीएस एग्ज़ाम और सीएचएसएल एग्ज़ाम, इसको टारगेट करना। इस साल तो ये नहीं होने वाला है, लेकिन जो 2027 वाला जो एग्ज़ाम है एमटीएस और सीएचएसएल का, इसको पूरे फुल अटेम्प्ट के साथ देने का मेरा कोशिश रहेगा। फिर उसके बाद 2028 और 2027 मेरा टारगेट ये है कि ग्रेजुएशन से पहले कोई ना कोई ये इस दोनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालें। मैंने तो आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने अपना जर्नी 9 जून 2025 को स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा एक भी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं है। मेरा जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसी मंथ में अप्रैल 2026 में कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। मेरा सिर्फ बायो और स्टैटिक्स बचा हुआ है और ये इस वीक में, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश बचता है, इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मई और जून में हम रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मैथ का अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने 9 जून से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैथ भी पढ़ता था, लेकिन रीजनिंग भी पढ़ता था, इंग्लिश भी पढ़ा, लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा हमने। फिर मैंने परमार सर का ये बैच से मैंने जीके पढ़ा है। आगे मैं टीचर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से टीचर से मैंने पढ़ा है। परमार सर का जो जीके 4.0 बैच है वो 6 अक्टूबर से 2025 से स्टार्ट हुआ था और मैंने 1 नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैं 1 महीना पीछे चल रहा हूँ। और सर का बैच मार्च में कंप्लीट हुआ है, मार्च 2026 में, तो मेरा अप्रैल 2026 में कंप्लीट होगा। 1 मंथ मैं पीछे हूँ, जो कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। और मैं मैथ्स में भी कोई चैप्टर पढ़ा हूँ, लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए 6 मंथ लगा के मैथ का कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस अच्छे से कंप्लीट करूँगा। और इसके साथ साथ इंग्लिश जो बचा हुआ है इसको भी पढ़ूँगा। और इंग्लिश में बेसिकली 3 पोर्शन है, ग्रामर है, वोकैब है और आरसी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो 6 मंथ है इसमें वोकैब का क्लास देख लें। तो अब मैं कौन से टीचर से क्या पढ़ता हूँ वो मैं बता देता हूँ सोर्स। और कहे तो टीचर्स, पहले मैथ पढ़ते हैं गगन सर से, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं अमन सर से, और रीजनिंग पढ़ते हैं पीयूष सर से, और जीके पढ़ते हैं परमार सर से। और मैं इन सब सर का ना बुक भी लिए हुआ हूँ। सबसे पहले मैं गगन सर का मैं क्लास नोट्स में दिखा देता हूँ। ये क्लास नोट्स है गगन सर का अर्थमेटिक का, और ये है क्लास नोट्स सिलेक्शन वे एडवांस क्लास नोट्स। ये मैंने 2 बुक ले तो लिया है, लेकिन हमको जब तक हम क्वेश्चन लिखते नहीं हैं तब तक हमको फील नहीं आता है। ले लिए हैं, ठीक है, रिवीजन करने में ठीक रहता है। और ये अमन सर का ये क्लास नोट्स वाला भी है, लेकिन कोशिश करेंगे इंग्लिश में लिख के बनाएं। और ये है पीयूष सर का ये रीजनिंग बुक, इसमें प्रैक्टिस ठीक है, जैसे सर पढ़ाते हैं उसी पैटर्न में दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज कोडिंग ये चैप्टर्स हैं। इस बुक को मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से, तो अभी तक जितना बुक दिखाए हैं उसको मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी जो मैं बुक दिखाने वाला हूँ उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। और सिर्फ 2 ही चीज़ बचा हुआ है, जिसमें परमार सर का ये फैटमैन बुक है, ये थ्योरी बुक है,
परमार सर का लिटिल बॉय बुक आता है, जो कि एक एमसीक्यू बुक है। वो एमसीक्यू बुक है और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम का बुक है और ये बुक इसके लिए है जो कि CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट या कोई भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसके लिए ठीक है। SSC GK परमार, SSC बाय परमार सर। इस बुक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और इस बुक का जब आप इंडेक्स देखिएगा तो ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं ये दिए हुए हैं। एंशियंट है, फिर उसके बाद मेडाइवल है, मॉडर्न है, पॉलिटी है, और फिर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ से इधर तक का सारा कंप्लीट है मेरा। और सिर्फ अभी इन्वायरमेंट में भी हम हार्मोन्स तक पढ़ लिए हैं। अभी 6 से लेकर 11 तक बचा हुआ है। फिर ये 5 टॉपिक और ये स्टैटिक्स ये भी बचा हुआ है। इसमें भी हम दो दो ये क्लासिकल डांस और फोक डांस ऑफ इंडिया हम पढ़ लिए हैं। ये इस मंथ में ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए इसमें सारे एड-ऑन्स जहाँ पे भी किया गया है वो भी किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक के बारे में और डिटेल से बताया जाए तो अलग से सेपरेट बताया जाएगा इस बुक के बारे में। तो यही था मेरा जर्नी। और ये हमारे कुछ टीचर्स, ये सब वो टीचर्स हैं जिनसे मैंने शुरुआत से मतलब पढ़ा है। आगे और भी हो सकता है मैथ्स में कोई और सर का भी हेल्प लेना पड़ जाए, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये सब वो टीचर्स हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन वाले ये सब टीचर्स हैं। लेकिन क्या होता है आगे पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और टारगेट SSC 2027 कि ये 2 एग्ज़ाम, और नहीं तो CGL 2029 तो है ही, लेकिन जो टारगेट है वो 27 MTS और CHSL का एग्जामिनेशन है। और ये रहा टाइमलाइन, कौन सा सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा मैं फिर से बता देता हूँ। मई GK अप्रैल 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, और मई जून में रीजनिंग, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो छूट गया। इंग्लिश का वोकैब तो मैंने बता दिया। और ये ग्रामर और आर्ट्सी जनवरी फरवरी 2027 में कंप्लीट कर लेंगे। सर का बैच है उससे पढ़ के, ठीक है, बता दिया। गगन सर का भी बैच लिए हुए हैं। और ये GK परमार सर का तो टेलीग्राम पर से और कुछ यूट्यूब के हेल्प से किए हैं। सर का बैच नहीं लिए हैं लेकिन जुगाड़ करके हो गया है। और रीजनिंग मेरा दोस्त लिया हुआ है, उसी से ले लिए हैं, उसी से पढ़ेंगे 2 महीना रीजनिंग से को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।